दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टू न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के विकासखंड लेलुंगा के ग्राम पंचायत खम्हार पाकुड़ जलाशय, ग्राम खम्हार और पाकुड़ जलाशय जो नाम से जो प्रसिद्ध डैम है, वहां पर उस जलाशय में हम मौजूद हैं। यहां पर विगत 27 तारीख शाम लगभग 7 से 8 बजे के बीच यहाँ जाल डैम में खेलने के लिए आए थे। लगभग उसमें एक ट्यूब के सहारे 2 लोग उसमें सवार होकर के इस डैम में जो जाल बिछाने के लिए आए थे, उस दौरान संदीप लकड़ा नामक व्यक्ति की यहाँ जो है ट्यूब से पलटने पर उनकी जो डूबने की खबर जो आई थी, उसमें फिलहाल अभी यहाँ जो है विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे जो लोग हैं रूपडेगा गांव से आए हुए हैं, उनके परिजन भी हैं, गांव की सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है। कहूँगा कि यहाँ इस डैम में जो है 27 शाम को यहाँ जाल खेलने के दौरान उनका जो नाव बनाया गया था, ट्यूब के सहारे जो नाव में सवार हुए थे, उसमें जो है नाव के पलटने पर आंधी तूफान आई थी। उस वक्त नाव के पलटने पर जो है अचानक एक व्यक्ति जो लापता हो गया, खो गया, डूब गया, और एक व्यक्ति जो है बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके निकला था। अभी हम यहीं पर मौजूद हैं, उनके परिजन भी हैं। क्या कुछ आशंका जताते हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपको, बताएंगे? महाजन लकड़ा। जी महाजन जी, क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ सूचना मिली थी आप लोग को, बता दो। हम लोग तो उस समय घर में नहीं थे और घटना शायद 7 से 8 बजे के बीच में ऐसे कुछ हुआ होगा। हम लोग दूर में थे तो कॉल करके बताया कि वो ट्यूब पलटने से संदीप गिर गया है करके। हाँ। और हम लोग के आने से पहले तक तो इधर वो डूब चुके थे और तलाशी लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद क्या कुछ सूचना दी, पुलिस प्रशासन को सूचना दी? उसके बाद क्या क्या कुछ खोजने का प्रयास किया, थोड़ा बताएंगे? और रात ही को प्रशासन को हम लोग सूचित किए थे कि जैसे अगर वो मिल जाता है तो तुरंत उसका उपचार किया जाए ऐसे करके, लेकिन एम्बुलेंस भी भेजे थे प्रशासन ने, और तब नहीं मिला तो फिर वो लौट गए। फिर रायगढ़ से भी टीम आई थी, ऐसा सुनने को मिल रहा था, क्या है ये? हाँ, रेस्क्यू टीम रायगढ़ से आई थी और उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, सराहनीय रहा उनका प्रयास। और उन्होंने 2 दिन तक अपना बोट चला करके हलचल किए, वो ढूंढे जगह डाल करके, तो वो तुरंत तो उसका रिजल्ट दिखा नहीं। लेकिन आज सुबह करीब 5 बजे के लगभग, 5-6 बजे के लगभग एक बार हम लोगों ने नाव से खोजने का प्रयास किया, तो फिर इस साइड में, मेड साइड में उसका डेड बॉडी बाहर आ गया था। कुछ शंका है क्या कि आपके लड़के के साथ कोई अनहोनी हुई है, या कोई जो है उसको हत्या किया गया हो, या फिर पानी में डूब के खत्म हुआ? क्या कुछ मानते हैं आप इसमें? नहीं, उसमें किसी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है, वो प्राकृतिक है। आंधी उस दिन तेज चल रही थी और उसी की वजह से ऐसा हुआ। तो आप समझ सकते हैं, परिजन किसी प्रकार की कोई शंका जाहिर नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ गांव की सरपंच भी हैं रूपडेगा गांव से, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ प्रयास किया इन्होंने इस डेड बॉडी को खोजने के लिए। थोड़ा सा परिचय देंगे? मैं श्रीमती शकुंतला भगत, ग्राम पंचायत रूपडेगा की सरपंच हूँ। जी, क्या घटना हुआ था, थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, मेरे को ग्रामीण के माध्यम से उनके चाचा जी से बात हुआ था। जब पता चला तो फिर उन्होंने बताया कि इन लोग ट्यूब और ये ट्यूब के ऊपर में जाली की सहायता से इन लोग जाल खेलने बीच में आ गए थे। जाल इन लोग खेल चुके थे, लेकिन इनके निकलते वक्त अचानक मौसम खराब होने की वजह से मतलब तूफान आया, तो इनका ट्यूब और नाव पलट गई। उसके बाद दोनों डूब गए और उनके सहयोगी साथी थे, उन्होंने बचाने का प्रयास भी किया, कुछ दूर खींच के भी लाए, ऐसा हमें सूचना मिला है। लेकिन खुद भी पानी से लड़ नहीं सके, खुद को बचाने के लिए उन्होंने बीच में छोड़ दिए। आप लोगों ने शासन प्रशासन से क्या कुछ मांग की थी, मतलब शव को निकालने के संबंध में क्या क्या प्रयास किया गया, इस संबंध में थोड़ा सा बताइए? जी, मेरा थाना में बात हुआ था, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम लोग रायगढ़ से मंगा रहे हैं रेस्क्यू टीम करके, और कल TIG से भी मेरा बात हुआ, तो उन्होंने बताया कि बिलासपुर से टीम आ रहे हैं मैडम। तो हमने पूछा कितने हैं टीम में, तो 7 लोग हैं बोले, और मेरा अच्छे संक्षिप्त में उनसे बात हुआ कि कितने लोग अंदर में मतलब रेस्क्यू करेंगे करके। तो TIG ने हमको बोला था कि 5 लोग अंदर घुस के रेस्क्यू करेंगे मैडम, कल निश्चित ही मिल जाएंगे। हम लोग को भी भरोसा था कि आज मिल जाएगा करके। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ जो है गांव की सरपंच, उनके सारे परिजन और उनके जितने भी शुभचिंतक लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हमने वार्तालाप किया कि उनका एक कहना था कि यहाँ किसी प्रकार का कोई शंका जो संदेह नहीं है। लेकिन आपको साथ में ये भी बताना चाहूँगा, तमाम जो शासन प्रशासन के द्वारा
प्रयास करने के बाद भी अगर डेड बॉडी बाहर नहीं आया, वैसी स्थिति में ये ऐसा लग रहा था कि यहाँ किसी प्रकार का कोई और पानी से गायब हो गया होगा या फिर बाहर आएगा नहीं आएगा, एक संशय बना हुआ था। उसमें भी यहाँ पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं एम्बुलेंस खड़ी है, शव भी पड़ा हुआ है, पानी से बाहर अपने आप सुबह जो है बाहर आ गया था। तमाम तरह का प्रयास करने के बाद यहाँ बोट के माध्यम से भी खोजने का प्रयास किया गया, स्टीमर से इस पार से उस पार, कई बार जो है यहाँ पर पानी में जो है खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई जो है पता नहीं चल पाया था। ऐसे में आप समझ सकते हैं पानी में डूब करके उसकी मृत्यु हुई होगी, ऐसा आशंका जताई जा रही है। लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा कि उसकी मृत्यु किस वजह से हुई थी। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।